हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने मुझे फिर एक बार मौका दिया है इस हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है होली नेशन टीवी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और आप लोगों का भी। और आइए हम आज अपने वचन की तरफ चलते हैं। मत्ती 5:1 जिसमें लिखा है, सबसे पहले अगर हम मत्ती 5:1 में सबसे पहले ऊपर की हेडिंग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है यीशु का पहाड़ी उपदेश। और 5:1 में है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। हालेलुया। और यहाँ पे यीशु मसीह का ये वचन है और यीशु मसीह ने जो उपदेश दिया है वो पहाड़ पे चढ़ के दिया। यीशु मसीह ने बहुत सारे ऐसे उपदेश हैं जो पहाड़ पे चढ़ के दिए हैं। तो यहाँ पे यीशु मसीह जो मत्ती 5:1 है ये जो उपदेश दिया है यहाँ पे 1 से, ये भी पहाड़ पे चढ़ के दिए हैं। और जिसमें सबसे पहले लिखा है कि वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पे चढ़ गया। यहाँ पे वचन कह रहा है कि वो इस भीड़ को देखकर, तो ऐसी कौन सी भीड़ है जिसे देखकर यीशु मसीह पहाड़ पे चढ़ गए? कौन सी भीड़ है? वो क्या भीड़ है, कैसी भीड़ है जो यीशु मसीह के पीछे है और यीशु मसीह उन्हें देख के, इतनी भीड़ को देख के वो पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। इस भीड़ को हम जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती 4:23 में पढ़ेंगे कि वो कौन सी भीड़ थी। अगर हम देखेंगे 4:23 में, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियां और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी वाले और लकवे के रोगी को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। हालेलुया। तो कैसी भीड़ थी? ये ऐसी भीड़ थी जहाँ पे यीशु मसीह उपदेश कर रहा है, आराधनालयों में जा रहा है और जो यीशु मसीह है वो जो बीमार लोग हैं उनको चंगा कर रहा है। तो ये ऐसी भीड़ है। और हम और भीड़ देखेंगे कि जो 5000 की भीड़ थी यीशु मसीह के पीछे चल रही थी। यहाँ पे भी क्या है, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले क्या थे? खाने के लिए चल रहे हैं, चंगे होने के लिए चल रहे हैं, सामर्थ के काम के लिए चल रहे हैं। किस लिए चल रहे हैं? वो यीशु मसीह को इसलिए नहीं चल रहे कि वो यीशु मसीह है और वो चंगा करने वाला है। सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हाँ वो हमें चंगा करेगा, हमें खाने को देगा। ये भीड़, ऐसी भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी। और यीशु मसीह ने क्या करा? इस भीड़ को देखा और इस भीड़ को देख करके, इग्नोर करके, और वो पहाड़ पे चढ़ गया। जब पहाड़ पे चढ़ रहा था तो उसके बाद हम आगे देखेंगे, और जब पहाड़ पे बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, यीशु मसीह के पास आके वो भी बैठ गए। और आगे जब हम 2 में पढ़ते हैं, वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। यीशु मसीह ने जब भी अपना मुंह खोला है, और जब भी अपने मुंह खोलते हैं वो क्या करते हैं? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, परमेश्वर की बातें सबको बताते हैं जो उन्हें स्वर्ग से मिली हैं, जो उन्हें परमेश्वर ने दी हैं। वही बातें, जब भी उनका मुंह खुलता था सिर्फ वही बातें बोलते थे यीशु मसीह। जब भी यीशु मसीह का जब भी मुंह खुला, क्या हुआ? सामर्थ के काम हुए, चंगाई हुई, लोगों के लिए भलाई के काम करे। यीशु मसीह ने खाना दिया, परमेश्वर का धन्यवाद दिया। वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आते। वो हमेशा अपना मुंह, ज़्यादातर अपना मुंह बंद रखते थे और जब ज़रूरत होती थी, जब परमेश्वर की ओर से उनके पास बातें आती थी, सिर्फ उन्हीं बातों को पूरा करने के लिए वो हमेशा अपना मुंह खोलते थे। और आज हम संसार में क्या देखते हैं? जो मनुष्य है इसका हमेशा उल्टा ही करता है। अगर हम देखते हैं मनुष्य क्या करता है, जब भी अपना मुंह खोलता है कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े उत्पन्न करने वाला करता है, कुछ ऐसी बातें बोलता है कि दूसरों को हमेशा बुरा लगे, कि वो हमेशा लड़ाई झगड़े यही सब करता है। लेकिन यीशु मसीह का क्या था? जब भी मुंह खोलता था वो बातें करता था, अपने चेलों को दृष्टांत बताने के लिए मुंह खोलता था, लोगों को चंगा करने के लिए मुंह खोलता था, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए मुंह खोलता था। यीशु मसीह क्या है? अपने मुंह को, अपने जीभ को वश में लाना जानता है। लेकिन जो मनुष्य है वो अपनी जीभ को वश में लाना नहीं जानता है। वो जब मर्जी जो उसके मन में आ रहा है, जो आ रहा है वो बोलता चला जा रहा है, कुछ भी बोलता चला जा रहा है। और हम एक वचन देखेंगे, याकूब 1:19 में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है याकूब में कि हर एक जो मनुष्य है वो सुनने में तत्पर हो और बोलने में धीमा हो। अगर कोई सामने वाला उपदेश दे रहा है, कोई बातें बता रहा है, तो उसके सुनने के लिए वो तत्पर हो कि हाँ वो क्या बोल रहा है, क्या अच्छी बात बोल रहा है, क्या वो भले की बात बोल रहा है। हम सुनने के लिए तत्पर हो कि वो क्या बोल रहा है, जो हमारे फायदे के लिए है, क्या वो बात क्या अच्छी बात बोल रहा है वो।
क्या वो परमेश्वर की तरफ से बोल रहा है? और बोलने में धीमा, कि हमेशा अपनी बातों को जब भी रखे, जब भी उसका मुंह खुले, जब भी उसकी बातें हों, वो हमेशा धीमे से और ऐसी बात बोले कि जो अच्छी हो और दूसरे की उन्नति की हो। यीशु मसीह की जो बातें थी ना, वो हमेशा लोगों की उन्नति के लिए होती थी, हमेशा लोगों की चंगाई के लिए होती थी, लोगों के भले के लिए होती थी। चाहे वो चेले हों, चाहे वो 5000 की भीड़ हो, हमेशा भलाई के लिए होती थी। तो हमारे भी जो वचन हैं, जो हम वचन बोले या जो भी हम बातें बोलें, जब भी हम अपना मुंह खोलें, हमेशा अच्छाई के लिए ही खोलें। हमेशा अच्छाई ही निकले और मुंह से कभी हमारे गलत ना निकले, जो हमारे परमेश्वर से हमें दूर करे। नीति वचन 15 की 28 में लिखा है, धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो धर्मी व्यक्ति है ना, वो पहले सोचता है कि क्या उत्तर दूं, क्या मेरे उत्तर से उसका भला होगा, क्या लड़ाई झगड़े तो नहीं होंगे उससे, क्या रिजल्ट आएगा उसका, क्या परिणाम होगा, कि मैं अगर उसको कुछ बोलूँगा उसका परिणाम क्या होगा। वो पहले मन में सोच लेता है कि हाँ, मैं ऐसे विचार अपने दूंगा तो उसकी उन्नति होगी, अगर मैंने थोड़े से भी उसमें गलत कर दिया तो उसकी उन्नति नहीं होगी, बखेड़ा खड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। तो जो धर्मी व्यक्ति है ना, वो पहले मन में सोचता है, और जो दुष्ट हैं उनके मुंह से बातें उबल आती है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, वो उबाल आते हैं, मतलब ऐसे बोलते रहते तो कुछ भी बोलते रहते हैं, कि वो ये भी नहीं सोचते कि हाँ, इससे लड़ाई होगी, इससे झगड़ा होगा, या इससे घर में अशांति होगी, या दोस्तों में अशांति होगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यीशु मसीह जब भी बोल रहा है, तो जब भी उसने मुंह खोला है, वो अच्छी बातें और उन्नति की बातें के लिए कर रही है। तो हम भी परमेश्वर के जो जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं, हम भी अपना जब भी मुंह खोलें, व्यर्थ की बातें ना करें, लड़ाई झगड़े की बातें ना करें। हमें भी परमेश्वर ने सामर्थ दी है, और हम भी लोगों को सुसमाचार सुनाएं, लोगों की उन्नति के लिए बातें करें और लोगों की अच्छाई के लिए बातें करें। और हम आगे ही देखेंगे यीशु का पहाड़ी वचन, जब हम देख रहे थे 5 की 3 में हम पढ़ेंगे, और हम 5 की 3 में पढ़ते हैं। तो इससे पहले जो लिखा है धन्य वचन, सबसे पहले जो हेडिंग है वो धन्य वचन लिखी है। इसमें लिखा है 3 में, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यहाँ पे परमेश्वर जो पहाड़ पे चढ़ के जो उपदेश दे रहे हैं, दृष्टांत में यीशु मसीह समझा रहे हैं, अपने चेलों को बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो यीशु मसीह यहाँ पे जानते हैं लोगों को, सबके मनों को जानते हैं, वो जांचते हैं, वो परमेश्वर है हमारे, वो सबके मनों को जानते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर ने सबसे पहले क्या बोला है, जो अपने उपदेश जो दिया है उसमें सबसे पहले धन्य बोला है, उन व्यक्तियों को धन्य बोला है कि जो मन के दीन है। मन में हमें अपने मन में दीनता लानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन ही एक ऐसा जिसे हम जान नहीं सकते कि उसके मन में चल क्या रहा है, वो सोच क्या रहा है, उसके विचार कैसे हैं। लेकिन हम खुद अपने मन को जानते हैं, वो हमारे मन में क्या उथल पुथल चल रही है, हमारे मन में दीनता है या नहीं। अगर हमारे मन में दीनता नहीं है तो क्या होगा, हम स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे, स्वर्ग का राज्य हमारा नहीं होगा। और अगर हमारे मन में दीनता है तो हमारा स्वर्ग का राज्य है। और परमेश्वर ने ये बोला है कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जो जिनके मन में दीनता है। और आगे लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य व्यक्ति वो हैं जो नम्र हैं। नम्रता हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है, हमें नम्र होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नम्र होंगे तो ये पृथ्वी के हम क्या होंगे, अधिकारी होंगे। हमें पृथ्वी पर की चीज़ों पे भी अधिकार मिलेगा। परमेश्वर ने हमें बहुत सी चीज़ों पे अधिकार दिया है, सांप बिच्छू पे रौंदने का अधिकार दिया है और बहुत सी चीज़ों पे अधिकार दिया है। लेकिन क्या है, अगर हम नम्र होंगे तो हम पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हर एक चीज़ जो पृथ्वी की है, चाहे वो कुछ भी हो, समुद्र हो, पहाड़ हो, कुछ भी पृथ्वी का, वो क्या हो, हम उसके वो हमारे अधिकार में होंगे, क्योंकि हम उसके अधिकारी होंगे। और आगे लिखा है 6 में, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। हमें परमेश्वर की धार्मिकता की भूख और प्यास होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर की धार्मिकता की खोज नहीं करेंगे या उसके हम भूखे प्यासे नहीं होंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता है। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो हमें परमेश्वर की धार्मिकता की भूख और प्यास होनी बहुत ज़रूरी है।
और आगे है 5 की 7 में, धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हमारे अंदर दया करने की भावना होनी चाहिए, हम दूसरों को क्षमा कर सके, दया कर सके। अगर हम किसी पे दया नहीं कर सकते, अगर हम देख रहे हैं कि कोई समस्या है, कोई परेशानी है किसी व्यक्ति को, या उसने कुछ ऐसा कर दिया है कि हमें उस जगह पे दया दिखानी है, हमें एक बार दया नहीं दिखानी, हमें बार बार दया दिखानी है। यीशु मसीह ने भी बहुत बार दया की है। अगर हम देखें तो यहूदा इस्करियोती जो साथ में रह रहा था, यीशु मसीह उसको सह रहा था और उस पर बार बार दया कर रहा था। अगर हम किसी पे भी, हमारे साथ कोई गलत कर रहा है या हम जानते हैं कि हमारे साथ वो गलत कर रहा है या गलत करने जाएगा या गलत करेगा, तो क्या है, हमें उस पर दया करनी है। और अगर हम उस पर दया करेंगे और छोड़ देंगे परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर भी हमें, जब हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, परमेश्वर के सामने जब खड़े होंगे, तब परमेश्वर भी हम पे दया करेगा। और आगे हम 8 में देखेंगे, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे 8वीं आयत में कह रहा है कि वे व्यक्ति जो मन के शुद्ध हैं, मन के शुद्ध होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर एक जगह कह रहा है मन में दीनता होनी चाहिए, लेकिन मन में शुद्धता होनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का एक जगह वचन है जो कह रहा है कि मन जो है सबसे अधिक धोखा देने वाला है। मन में हमारी शुद्धता होनी चाहिए, क्योंकि मन ना धोखा देता है। कभी इधर की बातें मन में चल रही होती है, कभी उधर की बातें चल रही होती है, कभी कुछ ऐसे ही अपने आप, वो बात पूरी भी नहीं हुई थी लेकिन मन में थोड़ा सा देखा हमने या कुछ सुना और अपने आप ही हमारा मन क्या है, प्लानिंग करने लग जाता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अपने आप ही मन ऐसे भागने लग जाता है जैसे वो काम हो रहा है। तो हमें क्या करना है, अपने मन में शुद्धता लानी है। हमारे मन को परमेश्वर अच्छे से जानता है कि हाँ, हमारे मन में शुद्धता है या नहीं, हम क्या सोचते हैं, क्या हमारे मन में चल रहा है, क्या हम किसी के प्रति गलत तो नहीं सोच रहे या किसी के प्रति कुछ गलत तो नहीं करने जा रहे। परमेश्वर हमें देख रहा है, और परमेश्वर जो देख रहा है वो तो जानते ही है, लेकिन हम भी जानते हैं कि हाँ, वो सही है या गलत। अगर गलत है तो फिर परमेश्वर उससे घृणा करेगा। तो हम क्या करें, अपने मन में शुद्धता लाएं। शुद्धता लाएंगे तो परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि हम परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। हमारे मन में शुद्धता होएगी तो हम परमेश्वर को देख पाएंगे, जो परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है, जो मन में अपनी शुद्धता लाएंगे वो परमेश्वर को देखेंगे। और आगे इसमें 9 में है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य व्यक्ति वो हैं जो मेल कराएंगे। हम मेल कैसे कराएंगे, अगर हम कहीं जाते हैं, सुसमाचार लोगों को सुनाते हैं, तो क्या करते हैं, हम परमेश्वर से उन लोगों का मेल कराते हैं। मेल कराने वाले हम जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने हमें क्या बोला है, परमेश्वर ने हमें बोला है कि जगत के छोर तक जाओ और मेरे चेले बनाओ। जब हम चेले बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हम लोगों को सुसमाचार देंगे। लोगों को जब हम सुसमाचार देंगे, लोगों को परमेश्वर की बातें बताएंगे, हम अपनी गवाही देंगे, तो क्या होगा, हम परमेश्वर से उन लोगों का मेल कराएंगे, परमेश्वर से और उन भेड़ों का। तो क्या होगा, हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर का एक प्रिय पुत्र है ना यीशु मसीह, हम भी परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और हम भी जब हम खोई हुई भेड़ों को परमेश्वर से मिलाएंगे तो हम क्या होंगे, हम भी परमेश्वर के प्रिय पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। और आगे 10 में है, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे भी कह रहा है कि जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। आज के समय में अगर हम देखें तो धार्मिकता के कारण बहुत सताए जा रहे हैं। बहुत बार न्यूज़ सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, उसमें क्या है, परमेश्वर की जो लोग होते हैं, परमेश्वर के जन होते हैं, उनको क्या है, सताया जाता है। तो क्या है, वो धार्मिकता के कारण सताए जा रहे हैं। कभी उनकी फैमिली में कुछ अटैक हो जाते हैं, कभी उनके रिश्तेदारों में कुछ अटैक हो जाते हैं। जो परमेश्वर के जन होते हैं वो क्या है, धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। अगर वो सताए जा रहे हैं तो उनका क्या है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा। जो लोग सताए जाएंगे, यीशु मसीह के कारण सताए जाएंगे, जो सहेंगे, वो क्या है, उस स्वर्ग का राज्य उन्हीं लोगों का है। और 11 में, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि धन्य हो तुम, हमें धन्य कह रहा है, हम सबको धन्य कह रहा है कि जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। यीशु मसीह के कारण, उस परमेश्वर के कारण हमारी कोई अगर निंदा करता है, हमें कोई सताता है या झूठ बोल बोल कर हमारे विरोध में झूठ बोल बोल कर हमें फंसाने की कोशिश करता है
कि नहीं तुम ऐसा नहीं हो, तुम पास्टर नहीं हो, तुम परमेश्वर के लोग नहीं हो, तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करते हो। बहुत से लोग विरोधी लोग हैं जो झूठ बोल बोल कर हमें फंसाने की कोशिश करते हैं। जब हमें फंसाने की कोशिश करते हैं तो कई बार हम अपने मन में नकारात्मक विचार भी लाने लगते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर जो है, परमेश्वर की आवाज़ आती है कि नहीं, तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। और जो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि झूठ बोल बोल कर तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन है जो हमें सामर्थ देता है और हमें शक्ति देता है, ऊपर उठाने की कोशिश करता है। और वो कहता है 12 में, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तब तुम आनंदित होना। हालेलुया। हमें आनंदित होना है, और हमें इतना आनंदित होना है कि कोई कुछ भी बोले, हमें कोई कितना भी बोले, हम सिर्फ मन में यही सोचे कि परमेश्वर का वचन हमारे पास है। ये लोग तो कुछ भी बोलेंगे, परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। बड़ा प्रतिफल है, तो हम अपने काम को करते जाएं जो परमेश्वर ने हमें अगुवाई दी है, या परमेश्वर ने हमें जो ठहराया है कि हाँ तुम्हें ये करना है। परमेश्वर हमसे बातें करता है। जब बातें करता है तो परमेश्वर का वचन भी हमसे बोलता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो सिर्फ हम वचन को लें, क्योंकि एक विचार जो होते हैं संसारिक होते हैं, और हम संसार की बातों में ना ले। परमेश्वर हमसे क्या बोल रहा है, हम बाइबल पढ़ें और परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़े और देखें परमेश्वर हाँ जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या हम गलत कर रहे हैं। अगर वो बाइबल से मिल रहा है, मैच कर रहा है, तो हाँ वो परमेश्वर की तरफ से है, और जो बाइबल के विरोध में जा रहा है तो वो परमेश्वर की तरफ से बिल्कुल नहीं है। तो आज का जो परमेश्वर का वचन था, इसमें यही था कि परमेश्वर ने हमें धन्य ठहराया। हम धन्य मनुष्य कब होंगे, हम परमेश्वर के धन्य ब्लेस लोग कब होंगे, जब हम परमेश्वर की ये धन्य वचन में जो लिखा है हम इनको मानेंगे। हमें आशीषित परमेश्वर कब करेगा, जब हम इन धन्य वचन को मानेंगे। उससे पहले क्या है, हमें सबसे पहले अपने मुंह पे कंट्रोल करना है। जब भी हमें मुंह खोलना है, जब भी हमें कुछ बातें बोलनी है, या जब ज़्यादातर हमें चुप रहना है, और जब जरूरत हो तभी बोलना है। और जब भी हमारा मुंह खुले तो ऐसे शब्द निकले दूसरों की उन्नति के लिए हो। जब दूसरों की उन्नति होगी तो परमेश्वर भी इस बात से खुश होगा, और जब परमेश्वर खुश होगा हमारे अंदर भी खुशी होगी कि हाँ हमारा परमेश्वर हमसे खुश हो रहा है। जब परमेश्वर हमसे खुश होगा तो क्या है, हमें यीशु मसीह के उस पहाड़ पे जैसे यीशु मसीह ने पूरी भीड़ को इग्नोर करके ऊपर चढ़ गए थे, जब पहाड़ पे जाके बैठ गए थे तो सिर्फ चेले आए थे, उसी तरह हमें भी यीशु मसीह के पास जाना है और जाके क्या है उस पहाड़ पे हमें भी बैठे रहना है, ताकि हम उस दृष्टांत को, परमेश्वर की उस बातों की कि हाँ परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है, उस पहाड़ पे जाके परमेश्वर की बातों को सुने कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है, क्या वो दृष्टांत हमसे बोलना चाहता है।